तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जीके क्लासेस में। दोस्तों, हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं आप सभी के सामने और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जीके से रिलेटेड, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो अपेक्षा करूँगा आप लोगों से कि कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि और दोस्तों की हमारी मदद हो सके। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चन आंसर्स का राउंड शुरू करता हूँ आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो यह है कि विश्व विरासत दिवस और विश्व मातृ पृथ्वी दिवस क्रमशः किन तिथियों को मनाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 18 अप्रैल और 26 अप्रैल, 19 अप्रैल और 22 अप्रैल, या 20 अप्रैल और 21 अप्रैल। देखिए, जवाब जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो विश्व विरासत दिवस है यह बेसिकली धरोहर और जलवायु को लेकर के मनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी वो इस बार यही थी, धरोहर और जलवायु। इसके साथ साथ विश्व मातृ पृथ्वी दिवस जो है, इसका विषय जो था, इसका जो थीम था वो था हमारे ग्रह में निवेश। तो अब आपको इसका उत्तर बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर है 18 अप्रैल और 22 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो प्रश्न संख्या 2, यह है मातृ मृत्यु अनुपात किस राज्य का सबसे कम है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मातृ मृत्यु अनुपात किस राज्य का सबसे कम है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये मातृ मृत्यु अनुपात जो होता है, गर्भावस्था में जो स्त्रियाँ होती हैं, जो हमारी महिलाएं होती हैं, जो गर्भावस्था में होती हैं, उन पे प्रति 1 लाख बच्चों पे होने वाली डेथ्स को लेकर के इसको निकाला जाता है, इस अनुपात को निकाला जाता है। ठीक है, तो यह जो सबसे कम है दोस्तों, यह है आपका केरल का। किस राज्य का है? जी हाँ, केरल का है। तो याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। जी हाँ, सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि बिजली उत्पादन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये आपका जो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो इसका आंसर है तेलंगाना। जी, तेलंगाना। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गतिशील कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपको 4 मंडल दिए हुए हैं, बरेली मंडल, मुंबई सेंट्रल, आसनसोल मंडल, मध्य पूर्व मंडल। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ये है आसनसोल मंडल। जी हाँ, याद रखिएगा इस चीज़ को, आसनसोल मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स, जी हाँ, विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके बारे में बहुत चर्चा भी हुई थी अभी कुछ दिन पहले। तो विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? जी हाँ, तो भारत का जो स्थान है विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में, सन 2022 में इस भारत का स्थान है 136वां। जी हाँ, इस बार इसका स्थान है, ये आपका इसका स्थान है 2022 में 136वां, और यह 2021 में था हमारा 139वां। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 136वां स्थान है भारत का। और अगर आप आखिरी स्थान पूछते हैं तो आखिरी स्थान जो है वह अफ़गानिस्तान का है, और अगर प्रथम स्थान की बात करते हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो वो फिनलैंड का है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब जो है दोस्तों वह है सुरेश रैना जी। जी हाँ, सुरेश रैना जो भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, तो इनको मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से नवाजा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य से जुड़ी है? चलिए मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दे रहा हूँ, एक हिंट दे दे रहा हूँ इस योजना से जुड़ा, कि इस योजना के तहत जो महिलाएं होती हैं, जो उनके यहाँ जब किसी कन्या का जन्म होता है तो सरकार के द्वारा एक मुश्त 5,000 रुपये की धनराशि उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। इसका सही जवाब जो है वह है छत्तीसगढ़। क्या है जवाब? छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आती हैं, जो लाभार्थी होती हैं महिलाएं, जब उनके यहाँ बच्चियों का जन्म होता है तो उन्हें 5,000 रुपये की एक मुश्त
जो राशि होती है वो दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया? जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया? तो यह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यह जो जेंडर संवाद कार्यक्रम है, यह जेंडर संवाद कार्यक्रम हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसका जो बेसिक मोटिव है, जो इसका आप कहें उद्देश्य है, वो महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनको उनके अधिकारों को दिलाना, उनको सशक्त करने की एक तरह से इसके लिए बनाया गया है। और उसके अलावा उनको कृषि के क्षेत्र में जो उनके अधिकार हैं, जो उनके ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार हैं, उनको प्रदान करने के लिए बेसिकली यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन हैं, 10 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये सही जवाब है इसका, वो है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो उसमें नाटो का जो एक सैन्य अभ्यास भी चल रहा है कोल्ड रिस्पॉन्स, तो उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, यूक्रेन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग आपसे में से सोच रहे होंगे कि ये यूक्रेन हो सकता है, लेकिन नहीं, ये यूक्रेन नहीं है। इसका सही जवाब है नॉर्वे। क्या इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है नॉर्वे। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? जल्दी से गेस करिए इस चीज़ को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जो है एग्ज़ाम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र यह है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और जो नंबर 2 की बात करें हम, अगर नंबर 2 पे कौन सा प्रदेश आता है तो वो आता है अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 पे आता है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा इस बात को। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और नंबर 2 पर कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। और नंबर 3 पर कौन सा आता है? छत्तीसगढ़। जी हाँ। और अगर बात करते हैं वन कवर के मामले में, तो वन कवर के मामले में नंबर 1 पर आता है मिज़ोरम और नंबर 2 पर आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये दोनों अलग ही अलग क्वेश्चन हो गए। फिर भी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने किस देश में आईआईटी की स्थापना करने की घोषणा की है? किस देश की बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पर याद रखिएगा, प्रदेश नहीं देश की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, यूएई, रशिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया। तो अगर इसका सही जवाब जानना है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका यूएई। यूएई में जो है आईआईटी स्थापित करने की घोषणा की है भारत सरकार ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत से लोग आप इसका आंसर जानते हों, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। जी हाँ, तो ऑपरेशन वीर, ऑपरेशन एयरलिफ्ट, ऑपरेशन शिखर, ये सब गलत हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोने का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? जी हाँ, केंद्रीय बैंकों में सोने का सबसे बड़ा खरीदार वर्ल्ड लेवल पर कौन है? तो ऑप्शंस हैं सेंट्रल बैंक ऑफ दुबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। जी हाँ, अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया का इसमें दूसरा नंबर है। इंडिया इसमें सेकंड नंबर पर आता है। इसका पहला जो सही जवाब होगा वो आपका क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जेलवाणी एफएम 18.77 रेडियो चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जेलवाणी एफएम 18.77 रेडियो चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ में, सूरत में, इंदौर में, जमशेदपुर में। और सही जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह इंदौर में लॉन्च हुआ था। कहाँ पे लॉन्च हुआ था? इंदौर में। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परामर्श 2022 यह एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप थी। इस वर्कशॉप में किस शहर में आयोजित किया गया था? परामर्श 2022 को याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शंस हैं आपके भोपाल में, लखनऊ में, बीकानेर में, देहरादून में। तो इसका जो सही जवाब है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका सही जवाब है बीकानेर में। इसमें 1000 स्कूल के 1 लाख छात्रों को इस वर्कशॉप में जोड़ा गया था। उनको इसके तहत रोज़गार के जो अवसर प्रदान करने की बात थी उनके बारे में उनको परामर्श दिया गया था, काउंसलिंग की गई थी। तो इसमें कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? बीकानेर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, लैवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति जिसे अरोमा मिशन भी कहते हैं, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में लैवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति जिसे अरोमा मिशन कहते हैं, तो यह जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? देखिए, दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात हो रही है। पहला आप जानते हैं, पहला मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है भारत का। दूसरे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा, इसमें मोहाली, अजमेर, जयपुर, उदयपुर 4 शहरों के नाम दिए हैं। अगर आप सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा जयपुर। जयपुर में आधारशिला रखी गई है दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दलहन दिवस जो है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, एक जैसी डेट्स दी हुई हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब जो है वो है 10 फरवरी। जी हाँ, नोट कर लीजिए इसको, इसका सही जवाब होगा 10 फरवरी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और वो है, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह E0504 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? अब देखिए, PSLV C52, PSLV C51, PSLV C50 और PSLV C53, ये 4 नाम दे रखे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सही जवाब जो है दोस्तों, मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा PSLV C52। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन जो है हमारा छोटा सा सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ बोनस क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, तो बोनस क्वेश्चंस के बारे में बात कर ले रहे हैं कि देखिए 4 क्वेश्चंस जो हैं बोनस हैं आपके। भारत की UPI जो है, जो भारत ने UPI लॉन्च की है, इसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका पहला देश है नेपाल। याद रखिएगा इस चीज़ को, इसका पहला देश कौन सा है? पहला देश है नेपाल। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि पहला राज्य जो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला है वह है असम, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी पे यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो कंचोथ उत्सव होता है यह हमारा जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। कंचोथ उत्सव याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कंचोथ उत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये जो हमारा आखिरी आज का क्वेश्चन है जिसको मुझे लगता है आपको बताना बहुत ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। आपको पता है ये कंपनी कौन सी है? चलिए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। कोल इंडिया को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड कहना है, या आपको कुछ सजेशंस हैं, सुझाव हैं आपके जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे बता सकते हैं। और जो भी आपकी, मुझसे, मेरा नया चैनल है तो हो सकता है मुझसे बहुत सी गलतियाँ होती हों, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है जो भी मुझसे बेहतर हो सकेगा मैं उस करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।
जय हिंद, जय भारत।